राजस्थान में इसरदा बांध के सेकंड फेज के प्रस्तावित निर्माण ने एक बार फिर से ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। डूब क्षेत्र में आने वाले 39 गांवों के हजारों किसान अब पूरी मजबूती के साथ आंदोलन का रास्ता पकड़ने के लिए तैयार है। बांध का नाम आते ही गांव में बेचैनी, नाराजगी और भविष्य को लेकर डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार किसान बिखरे नहीं, संगठित हैं, तैयार हैं और सरकार को सीधे टक्कर देने के मूड में हैं। किसानों ने अपनी 21 बड़ी मांगों का विस्तृत ज्ञापन टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को सौंपा, जिनकी मुख्य मांग थी बांध की पूर्ण भराव क्षमता 258 RL मीटर से अधिक न बढ़ाई जाए, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर कई गांव पूरी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तरह जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा किसानों की बड़ी मांगों में शामिल हैं प्रत्येक प्रभावित परिवार को जमीन के साथ सम्मानजनक पुनर्वास पैकेज, पारदर्शी सर्वे जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, मुआवजे का समयबद्ध भुगतान, विस्थापन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की गारंटी। किसानों ने इन सभी मुद्दों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक संघर्ष समिति का भी गठन कर लिया है। कई किसानों का ये कहना है कि वे पिछले महीनों में जिला प्रशासन से लेकर सरकार के कई मंत्रियों तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं, लेकिन समाधान जीरो। किसानों का आरोप है कि फाइलें घूम रही हैं, लेकिन हमारा भविष्य अटका हुआ है। अब गांव में माहौल ये है, अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो बृहद किसान आंदोलन टोंक से शुरू होकर जयपुर तक पहुंच सकता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तैयार किए गए पुनर्वास और मुआवजे पैकेज को वर्तमान सरकार ने लागू नहीं किया। किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पायलट ने किसानों को भरोसा दिलाया कि इस मसले को वो सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे और हर स्तर पर किसानों की आवाज बनेंगे। उनके बयान के बाद टोंक में राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। इसरदा बांध के सेकेंड फेज में भराव क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। क्षमता बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा पानी, बड़ा जल क्षेत्र और कई गाँव का डूबना। और इसका असर क्या होगा? खेती खत्म हो जाएगी, घर उजड़ जाएंगे, मुआवजा और पुनर्वास का लंबा संघर्ष होगा। इसलिए किसान चाहते हैं कि पहले सर्वे सही करो और फिर फैसला करो। गांव में चौपालें लग रही हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस बार एकजुट है। संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि अगर 21 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं देती तो टोंक जिले में बड़ा किसान महापड़ाव लगाया जाएगा। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा गर्म है कि ये मुद्दा आने वाले महीनों में राजस्थान की राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है। इसरदा बांध के सेकंड फेज को लेकर एक तरफ विकास की दलील है तो दूसरी तरफ 39 गांव का भविष्य। सवाल यह है कि कौन जीतेगा, सरकार की फाइलें या किसानों का संघर्ष। अब आने वाले दिनों में टोंक ही नहीं पूरा राजस्थान देखेगा कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है, संवाद पर खत्म होगी या सड़क पर शुरू होगी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।